तो ये वही शरारा है जो हमने कटिंग किया था, ये इसके नीचे वाले पल्ले हैं। तो ये जो नीचे वाले हमारे पल्ले थे, मैंने ये 1.5 करके अलग अलग किए थे। ये हमारे एक एक पीस है, एक को मैं अलग कर लूंगी और एक के साथ में इसका आधा वाला पार्ट जोड़ूंगी। तो इसका आधा वाला पार्ट है और ये पूरा एक है। यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरा वाला पल्ला भी जोड़ लूंगी मैं इसका। तो ये तो हमारा जुड़ गया है। अब मैं ये वाले हमने 3 पल्ले काटे थे सेम, उसको जोड़ेंगे हम। तो ये आधा वाला है और ये एक है, तो उसको फूल देखते हुए जोड़ेंगे। इसके फूल ऊपर की तरफ आने चाहिए। सेम ऐसे ही दूसरा पैर वाला पार्ट। तो ये भी हमारे जुड़ गए हैं अच्छे से। अब इन्हीं के साथ हम वो वाले पल्ले भी जोड़ देंगे जो हमने कुर्ते वाले पीस में से काटे थे, और जोड़ से जोड़ मिलाते हुए हम इन्हें जोड़ेंगे। जैसे कि जोड़ इस साइड है हमारा, यहाँ से हम शुरू करेंगे लेंथ की। ये जो फ्लावर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमें नीचे की तरफ लगाने हैं ये। तो ये जोड़ बिल्कुल जोड़ पे ऐसे आ गया है, और जोड़ खोलते हुए हम सिलाई लगाएंगे। यानी कि जैसे ये जोड़ है, इसको ऐसे खोलते हुए ऐसे ही हमें प्रेस भी लगानी है इसमें। अगर हम जोड़ को ऐसे खोलते हुए सिलाई लगाएंगे तो उसमें अलग ही फिनिशिंग आती है। सेम ऐसे ही दूसरा पल्ला भी रेडी करेंगे, और इसमें यहाँ पे इंटरलॉक करके एक और सिलाई दबाने वाली यहाँ पे लगा लेंगे। तो पहले मैं इंटरलॉक करूंगी, फिर मैं ये सिलाई लगाऊंगी। तब तक मैं दूसरा पल्ला रेडी कर लेती हूँ।
मैंने इसमें इंटरलॉक कर लिया और अब मैं इसमें दबाते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन तो अभी रेडी है, लेकिन अभी हम इसमें चुन्नट भी डालेंगे। उससे पहले हम इसका ये ऊपर वाला पार्ट रेडी करते हैं। तो अभी मैं पहले आसन की सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं पहले इनको जॉइंट कर, इसका एक पल्ला ले लूंगी ऐसे, और ये जो इसकी साइड की सिलाई है वो लगाएंगे पहले हम ऐसे। साइड वाली सिलाई लगाएंगे ऐसे रखते हुए। फिर इसको खोलते हुए ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे नाखून अच्छे से मार लेंगे ताकि ये बैठ जाए। और अब हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें उस पल्ले में चुन्नटें कितनी डालनी है। तो जितना भी ये हमारा रेडी आएगा, ये हमारा आ रहा है 24 इंच का, तो इतनी हमें चुन्नटें डालनी है उसमें। आप बारीक वाली चुन्नट भी डाल सकते हो और जो सलवार में प्लेट्स पड़ती है वैसे भी डाल सकते हो। तो मैं प्लेट्स वाला बनाऊंगी क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, तो इसमें प्लेट्स अच्छी लगेंगी, और अगर मैं चुन्नट डालूंगी तो वो उठी उठी सी लगेंगी। वैसे चुन्नट जॉर्जेट के कपड़े में बहुत अच्छी लगती है, या कोई भी पतला लहरने वाला कपड़ा हो तो उसमें अच्छी लगती है। ये मेरा कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कटिंग करते वक्त इसको एक्स्ट्रा रखा था, इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको भी सेम ऐसे ही बैठा लेंगे। तो अब ये जो जिसकी हमें प्लेट्स बनानी है वो कपड़ा ये रहा, और 24 इंच तक इसे हमें एडजस्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से प्लेट्स बनाना शुरू करूंगी। ये प्लेट्स बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए।
तो ये प्लेट्स हमारी डल गई है, अब हम इसे नाप लेते हैं। तो यहाँ से हम नाप रहे हैं तो ये ठीक 24 आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी कम आए या ज़्यादा आए, तो जब ये ज़्यादा आए तो आप इसमें और प्लेट्स डाल दें, और अगर ये कम आए तो आप इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा उधेड़ सकते हैं, यहाँ से और दूसरी साइड से भी। अब मैं इसमें वो वाला पार्ट लगाऊंगी जो हमने जॉइंट किया था आसन वाला, ऐसे करते हुए। तो ये हमारा इसमें अच्छे से जुड़ गया है, ये ऐसे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे इंटरलॉक करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी पड़ेगी ताकि अच्छे से बैठ जाए इसकी प्लेट्स। तो ऐसे ही हम दूसरा वाला भी रेडी कर लेते हैं। अब ये जो मैं दूसरी साइड वाली चुन्नट डालूंगी, ये मैं ऑपोजिट साइड में डालूंगी। मतलब मैंने पहले कपड़ा यहाँ रखा था तो मैं ऐसे करके उठा रही थी, अब मैं कपड़ा अंदर की तरफ रखूंगी और यहाँ से ऐसे रखूंगी, क्योंकि अगर मैं वैसे ही बनाती तो वो एक ही साइड चली जाती हमारी चुन्नट। तो ये सारी चुन्नटें मैं ऐसे ही तैयार करूंगी जैसे मैंने पिछले वाले कपड़े में की है। तो ये मैंने दोनों पल्लों में ये चुन्नट वाला कपड़ा लगा दिया है, ये आएगा ऐसे। और अब मैंने इसमें इंटरलॉक भी कर दिया। मैं एक सिलाई लगा लूंगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। देखो ये हमारा दूसरा पल्ला है। इस पल्ले में जिसमें मैंने सिलाई लगाई है उसकी प्लेट्स इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ इसकी प्लेट्स आ रही हैं, और जो मैं इस पल्ले में लगा रही हूँ तो ये इस तरफ इसकी प्लेट्स जा रही है। यानी कि जब ये दोनों पैर आपस में बन जाएंगे तो मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि दोनों प्लेट्स एक साइड आनी चाहिए। अब हम जोड़ेंगे इसके आसन। तो हमें दोनों के आसन ऐसे रखते हुए जोड़ने हैं। यहाँ से सेम ऐसे ही बैक साइड वाला भी आसन जोड़ लेंगे। तो अभी मैं नीचे का काम कुछ नहीं करूंगी, पहले मैं इसमें इलास्टिक लगा लूंगी।
इलास्टिक लगा के फिर मैं डमी में ये ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है। सॉरी। इलास्टिक लगाने के लिए एक पैर मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, जितनी भी हमारी कमर होगी उसमें से 5 इंच कम करके हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इसकी कमर है हमारी 29, तो उसमें से 5 इंच कम करते हुए इलास्टिक को काट लेंगे और अच्छे से पहले इलास्टिक खींच देंगे ताकि ये खुल जाए। फिर ऐसे इसको गोल कर लेंगे। अब पहले हम अगर प्लाजो या शरारा कुछ भी बना रहे हैं तो हम पहले उसको सीधा करेंगे, तभी इलास्टिक अच्छे से लगेगी। जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है, तो वहां से हमें हल्की सी चुन्नट डालते हुए इलास्टिक लगानी चाहिए। इतनी हल्की कि पता भी ना चले, लेकिन फिनिशिंग पूरी आए। अब इस इलास्टिक को पूरे में फैला देंगे और एक और सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के बीचों बीच। अब मैं इसको डमी में पहना के फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी प्लेट्स कैसी आई हैं। तो ये शरारा कुछ ऐसा आया है। अब इसकी जो प्लेट्स हैं वो ये वाली जो प्लेट्स हैं वो इस तरफ जा रही हैं और ये वाली जो प्लेट्स है वो इस तरफ आ रही है। अब इसका आसन जोड़ना रह गया है। अब हम फाइनली इसका आसन जोड़ देंगे। और यहाँ से मैं अभी लेंथ नाप लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लेंथ है वहां पे मैं निशान लगा दूंगी, क्योंकि हमने जो लेंथ रखी थी वो लंबी रखी थी। यहाँ से अभी भी हम इसकी लेंथ बढ़ा या घटा सकते हैं।
तो यहाँ से मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ बिल्कुल इलास्टिक से, और यहाँ तक देखूंगी मैं कि कितनी आ रही है। तो ये हमारी 38 आ रही है और हमें रखनी है 36। तो हम क्या करेंगे, 2 इंच अब हमें मतलब कि इसमें कम करनी है। तो जब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी तो मैं 2 इंच कम करते हुए इसकी लेंथ रख लूंगी टोटल।